दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश के बहराइच में हैं। बहराइच में भी हम महसी इलाके में हैं, जहां पे अभी कुछ दिन पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था। हम अभी उसी इलाके में खड़े हुए हैं। यहीं से पास में वो 23 घर हैं जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्वस्त करने की बात कही थी। उन 23 घरों पे कार्रवाई की बात हुई थी, उन पे निशान लगाए गए थे। वो कहा गया था कि जल्द से जल्द सरकार का बुलडोजर इस पे दहाड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही थी, लेकिन उसी कार्रवाई से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आता है और हाई कोर्ट ये कहता है कि अभी कार्रवाई नहीं होगी, फिलहाल ये कार्रवाई रुकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है कि ये कार्रवाई रुकने की बात क्यों हो रही है। फिलहाल हाई कोर्ट का आदेश है अगर, तो हाई कोर्ट के आदेश को हम नहीं नकार सकते। लेकिन प्रश्न पूछना जनता का हक है। जनता ये प्रश्न पूछ रही है, जब उत्तर प्रदेश के महसी में और बहराइच इलाके में जब दुर्गा पूजा का काफिला गुजर रहा था अब्दुल हमीद के घर के बाहर से, तब वहाँ पे ईंट पथराव क्यों किया गया? तब कोर्ट कहाँ था? पहला उत्तर ये दे कोर्ट तब कहाँ था। दूसरा उत्तर ये दे कि जब राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, पूरा का पूरा कांड हुआ, राम गोपाल मिश्रा इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? जनता में आक्रोश है, जनता प्रश्न कर रही है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की, इनकाउंटर की कार्रवाई की 2 लोगों के खिलाफ। उसके बाद से जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी। उसके बाद से कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात हुई कि अब 23 घरों पे बुलडोजर चलेगा। उसमें 3 घर हिंदुओं के भी थे, 20 घर मुस्लिम के थे, 3 घर हिंदुओं के थे। और आपको ये बता दें कि जो कार्रवाई की बात हो रही थी, जो नोटिस की बात हुई थी, वो नोटिस PWD के द्वारा दिया गया था। PWD ने नोटिस चस्पा किया था इसलिए क्योंकि जो घरों का निर्माण था, अब्दुल हमीद की बात कर लें, बाद उसके बगल में मून का घर है, यहीं से चंद कदम की दूरी पे वो घर हैं। और वहाँ पे किस प्रकार से उन लोगों ने निर्माण सड़क से बढ़ के कर लिया था। तो सड़क से बढ़ के निर्माण हुआ था, इसलिए PWD की नोटिस गई थी, इसलिए ध्वस्तीकरण की बात हो रही थी। लेकिन एक धर्म विशेष के द्वारा यह हंगामा बरपाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर चलाती है सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के खिलाफ। लेकिन वो बुलडोजर लीगल था, बुलडोजर चलना लीगल था। इसलिए लीगल था क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सड़क में घुस के घर बनाएगा तो उसका घर गिरेगा ही गिरेगा। मुस्लिमों के ही घर नहीं थे दोस्तों, हिंदुओं के घर, उसमें 3 घर शामिल थे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब ये निर्णय लिया तो इस निर्णय को कोर्ट ने रोक दिया। फिलहाल अभी डिमोलिश की कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी, लेकिन ये प्रश्न उठ रहा है कि इस कार्रवाई पर रोक क्यों लग गई, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार को हाथों को बांध दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस बुलडोजर एक्शन के चलते आज उत्तर प्रदेश में तमाम सारे माफिया घर में छुपे बैठे हैं, माफिया गुंडई करने से डरते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने खुले मंच पे कहा है कि हम उन माफियाओं की ज़मीनों को कुर्की करवा के गरीबों में बांट देंगे, उस पर बुलडोजर चलेगा। फिलहाल जो है पूरा का पूरा कार्रवाई हुई है ये PWD ने करवाई थी, लेकिन इस पर भी रोक लगा दी गई। तो ऐसे में तमाम सारे लोग ये बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि ये कार्रवाई पर रोक क्यों लगा दी गई। जब कहीं ना कहीं बहराइच में जो वो काफिला गुजर रहा था, तब एक हंगामा जब एक पक्ष के द्वारा किया गया, तब कोर्ट कहाँ पे था? जब राम गोपाल मिश्रा के साथ अन्याय हुआ, तब कोर्ट कहाँ पे था? तो कहीं ना कहीं ऐसे में हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और सहिष्णुता का फायदा कहीं ना कहीं अब कोर्ट भी उठा रहा है, ऐसा हिंदुओं का आरोप है। अगर हिंदू सहिष्णु ना होता तो बहराइच कांड ना हुआ होता। ऐसा कहा जाता है राम गोपाल मिश्रा उस अब्दुल हमीद के छत के ऊपर झंडा बदल रहा था, तब ये कार्रवाई हुई थी। लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं आरोप है कि जब गाना मुख्यमंत्री योगी के बजाया जा रहा था, उसके बाद ईंट पत्थर क्यों फेंके गए दुर्गा मूर्ति पंडाल के ऊपर या दुर्गा मूर्ति के ऊपर? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग भी किया गया लगातार। तो ऐसे में किस प्रकार से हिंदुओं को उकसाया गया बार बार, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये मामला बरपा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब उन 23 घरों पे कार्रवाई नहीं होगी। अभी फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट तब कहाँ था, जनता का प्रश्न है, जब ये दंगा हुआ था। पूरी खबर पे आप क्या कहते हैं? क्या ये कार्रवाई सही थी? कोर्ट ने गलत किया? कोर्ट सही है, कार्रवाई गलत थी? हमें कमेंट करिएगा। धन्यवाद।